नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि चित्रा नक्षत्र के 4 चरणों में बुध का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति रंगों के चुनाव में मस्खरापन करने वाला होता है। यानी कि रंगों के चुनाव में ये लोग थोड़ा मजाकिया स्वभाव रखने वाले होते हैं और कई बार ये लोग विदूषक भी होते हैं, यानी कि विद्वान होते हैं, अच्छा बोलने वाले होते हैं। ये लोग चित्र विचित्र प्रकार के कपड़े पहनने वाले होते हैं, यानी कि अलग अलग ढंग के विचित्र प्रकार के कपड़े पहनने वाले होते हैं ये लोग। और ये लोग रत्न आभूषण के शौकीन होते हैं, यानी कि सजने धजने के शौकीन होते हैं। कई बार ये लोग जनाना स्वभाव के भी होते हैं। जनाना स्वभाव का मतलब है कि स्त्रैण स्वभाव के होते हैं, स्त्रियोचित व्यवहार करने वाले होते हैं। यदि किसी स्त्री की कुंडली में चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में बुध बैठे हों तो फिर वह स्त्री स्त्रैण स्वभाव की तो होगी ही, लेकिन यदि किसी पुरुष की कुंडली में भी चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में बुध बैठे हों तो वह पुरुष भी स्त्रियों के जैसे स्वभाव करने वाला होगा। ये लोग अस्थिर विश्वासी होते हैं। अस्थिर विश्वासी का मतलब है कि किसी विषय में तो विश्वास करने योग्य होते हैं और किसी विषय में विश्वास करने योग्य नहीं भी होते हैं। यानी कि इन लोगों के ऊपर हमेशा विश्वास नहीं किया जा सकता। ये लोग कभी कभी विश्वासघात भी कर देते हैं, अथवा ये लोग खुद भी दूसरों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करने वाले होते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और कई बार चरित्रहीन भी होते हैं, यानी कि चरित्र से कमज़ोर होते हैं। लेकिन ये लोग विपरीत लिंगी के सुखों से वंचित रहते हैं, यानी कि इन लोगों को विपरीत लिंगी का सुख पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो उसको पुरुषों का सुख पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा, और यदि पुरुष हो तो उसको स्त्रियों का सुख पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। और इसी कारण से ये लोग चरित्र से कमज़ोर होते हैं। ये लोग उग्र स्वभाव के भी होते हैं। उग्र स्वभाव का मतलब है कि तेज स्वभाव के होते हैं और थोड़े क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। थोड़ा गुस्सा करने वाले, क्रोध करने वाले, चिड़चिड़ापन करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग बहुत नेक स्वभाव के होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, दूसरों के विषय में अच्छा सोचने वाले होते हैं और दूसरों की समय पड़ने पर सहायता करने वाले होते हैं। ये लोग सभी विपत्तियों से बचे रहने वाले होते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और कई बार अपने गलत निर्णयों से किसी परेशानी में तो पड़ जाते हैं, लेकिन ये लोग अपनी बुद्धि से, अपनी विद्वत्ता से उन परेशानियों से बच भी जाते हैं। यानी कि विपत्तियों में यदि ये लोग पड़ भी जाएं, परेशानियों में ये लोग पड़ भी जाएं, तो भी ये लोग अपनी बुद्धि से उन परेशानियों से बच जाते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सौम्य और सुंदर स्वभाव का होता है। ये लोग सौम्य होते हैं, सरल होते हैं, यानी कि अच्छे स्वभाव वाले होते हैं और सुंदर भी होते हैं, दिखने में अच्छे दिखते हैं। ये लोग विविध प्रकार के रंगों के शौकीन होते हैं, यानी कि बहुत तरह के रंगों को पसंद करने वाले होते हैं। और कई बार ये लोग विचित्र ढंग के कपड़े पहनने वाले होते हैं, यानी कि अपने कपड़े भी कई रंगों के कपड़े पहनने वाले होते हैं और अलग ढंग के कपड़े पहनने वाले होते हैं। इन लोगों की आँखों में विचित्रता होती है। इनकी आँखें
बहुत सुंदर होती हैं और कई बार इनकी आँखें सामान्य से थोड़ी अलग दिखने वाली होती हैं, सामान्य से थोड़ी विचित्र प्रकार की आँखें होती हैं। ये लोग आभूषणों के शौकीन होते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के आभूषण पहनने के शौकीन होते हैं। ये लोग ज्ञान और धन दोनों को पाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की जानकारी को, किसी भी प्रकार के ज्ञान को पाने के लिए ये लोग हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। और धन कमाने के लिए भी, पैसा कमाने के लिए भी ये लोग हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। और ये लोग अपनी मेहनत से अच्छी मात्रा में धन कमा भी लेते हैं और अच्छी मात्रा में ये लोग ज्ञान भी अर्जन कर लेते हैं, यानी कि विद्वान बनते हैं। ये लोग किसी न किसी एक विषय के अच्छे जानकार होते हैं और कई विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं। ये लोग चालाक प्रवृत्ति के होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और अपनी बुद्धि से अपने काम बनाने वाले होते हैं। ये लोग अच्छे चित्रकार बन सकते हैं, यानी कि अच्छे पेंटर बन सकते हैं, या फिर अच्छे चित्र बनाने वाले बन सकते हैं, या फिर ये लोग अच्छे कलाकार बन सकते हैं। इन लोगों का जीवन साथी किसी न किसी उच्च पद पर नियुक्त होने वाला होता है, यानी कि इनका जीवन साथी रौबदार और उच्च पद पर, बड़े पद पर बैठने वाला होता है। कई बार ऐसे लोगों का जीवन साथी कोई ना कोई सरकारी नौकरी या फिर किसी संस्था का प्रमुख होता है और इन लोगों को अपने जीवन साथी से लाभ भी होता है, फायदा होता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति गहरे रंगों को पसंद करने वाला होता है, यानी कि चटख रंगों को पसंद करने वाला होता है। जो एकदम गहरे चमकीले रंग होते हैं, इस तरह के रंगों को पसंद करने वाला होता है। और ये लोग विचित्र प्रकार के कपड़े पहनने वाले भी होते हैं, यानी कि अपने कपड़े भी कुछ अलग ढंग के पहनने वाले होते हैं। ये लोग रत्न आभूषण के शौकीन होते हैं, यानी कि सजने धजने के शौकीन होते हैं और कई तरह के आभूषण पहनने वाले होते हैं। ये लोग अपने शरीर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले होते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि कामुक प्रवृत्ति के, विलासी प्रवृत्ति के होते हैं और कई बार ये लोग चरित्र से कमज़ोर भी होते हैं। लेकिन ये लोग अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी मात्रा में धन कमाने वाले होते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में ये लोग प्रगति करते हैं। ये लोग अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं या फिर अच्छे शिल्पकार बन सकते हैं। शिल्पकार का मतलब है कि अच्छे कारीगर बन सकते हैं, किसी न किसी चीज़ को बनाने वाले या फिर किसी चीज़ को सुधारने वाले। इस तरह से किसी न किसी प्रकार के कारीगर, शिल्पकार बन सकते हैं। ये लोग व्यापार करने के बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं, यानी कि इनका मन नौकरी की अपेक्षा व्यापार में ज़्यादा लगता है और ये लोग अपने जीवन के उत्तरार्ध में व्यापार करते भी हैं और इन लोगों को व्यापार में अच्छी मात्रा में लाभ भी होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा धन संचय करने वाले होते हैं, यानी कि पैसे को बचाने वाले होते हैं और अपने जीवन में अच्छी मात्रा में धन का संचय कर भी लेते हैं, पैसे को बचा भी लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध चित्रा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर चालाक प्रवृत्ति का होता है। ये लोग अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से अपने काम बनाने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, लड़ाका प्रवृत्ति के होते हैं और कई बार ये लोग व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में भी पड़ जाते हैं। लेकिन ये लोग हमेशा जीतने वाले होते हैं, कभी ये लोग जल्दी से हारते नहीं हैं
हमेशा जीतने वाले होते हैं, लेकिन इन लोगों को अंग भंग का खतरा बना रहता है। अंग भंग का मतलब है कि लड़ाई झगड़े के कारण या फिर किसी दुर्घटना के कारण शरीर के किसी एक अंग में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, अथवा शरीर का कोई एक अंग निष्क्रिय हो जाता है, अथवा शरीर के किसी एक अंग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच जाता है। ये लोग विचित्र प्रकार के कपड़े पहनने वाले होते हैं, यानी कि अलग ढंग के चित्र विचित्र ढंग के कपड़े पहनने वाले होते हैं। और ये लोग वस्त्राभूषण के शौकीन होते हैं, यानी कि सजने धजने के शौकीन होते हैं। यदि कुंडली में बुध अकेले बैठे हों, यानी कि बुध चित्रा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों और कुंडली में बुध अकेले बैठे हों, उनके साथ में कोई और ग्रह ना हो, तो फिर ये लोग कुटिल स्वभाव के होते हैं, यानी कि कपटी स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ में कुटिलता करने वाले होते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, अति कामी होते हैं, लेकिन ये लोग वीर्यहीन होते हैं। वीर्यहीन का मतलब है कि इनको थोड़ी नपुंसकता की शिकायत हो जाती है बाद में। ये लोग अड़ियल स्वभाव के होते हैं, यानी कि जिद्दी स्वभाव के होते हैं, किसी भी बात पर अड़ जाने वाले होते हैं, जो कुछ सोच लिया उसको करके ही रहते हैं। और ये लोग अपनी आदत को और अपने सुखों को नहीं छोड़ने वाले होते हैं, यानी कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में अपनी आदतों में और अपने सुखों में कटौती नहीं करने वाले होते हैं। ये लोग अपने परिजनों से त्रस्त रहने वाले होते हैं, यानी कि अपने परिजनों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने सगे संबंधियों से या फिर अपने रिश्तेदारों से परेशान रहने वाले होते हैं, त्रस्त रहने वाले होते हैं। इन लोगों को अपने परिवार के लोगों से या फिर अपने सगे संबंधियों से या फिर रिश्तेदारों से या फिर दोस्तों से नुकसान होता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब कुंडली में बुध अकेले बैठे हों। यदि अकेले बुध नहीं बैठे हैं तो ऐसा नहीं होगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।